Hello बच्चों, welcome to ISR Academy. My name is Dilip Shukla and today we are going to talk about OOPS, that is Object Oriented Programming Concept in C++. तो OOPS एक्चुअली क्या है, एक प्रोग्रामिंग स्टाइल है जिसके थ्रू आप बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम इजीली मैनेज कर सकते हो और इसको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के साथ एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया है। जब भी OOPS कंसेप्ट डेवलप हो रहा था C++ में, एग्जाम्पल के लिए आप कार ले सकते हो, पेंसिल ले सकते हो। कार क्या है, एक बहुत बड़ा कार एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस कार के ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज होते हैं, उसकी मेथड होती है। प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग कार का क्या बोल सकते हैं, कार का कलर, ब्रांड हम लोग बोल सकते हैं कार का प्रॉपर्टीज। और कार के मेथड हम लोग किसको बोल सकते हैं, जो कार की स्पीड होती है उसको मेथड बोल सकते हैं। वैसे ही पेंसिल का अगर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो पेंसिल में जो आपका पेंसिल का कलर है और उसके बाद उसका लेंथ है, सब हम लोग बोल सकते हैं पेंसिल के क्या है और वेरिएबल्स हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज हैं। और उसके बाद इसमें मेथड किसको बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग पेंसिल से जब हम लोग राइट करते हैं, कोई चीज लिखते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पेंसिल का मेथड बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से रियल वर्ल्ड एग्जांपल को यूज करके ओप्स का कंसेप्ट बनाया गया है, ठीक है। तो ओप्स में जो होता है, एक्चुअली ओप्स के 4 बेसिक पिलर होते हैं जिसके बेसिस पे ओप्स आपका पूरा चलता है, जो कि क्या क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। इसमें 4 बेसिक पिलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या होते हैं, आपका इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया और इनकैप्सुलेशन हो गया, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, बट उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लासेस को समझ लेंगे। क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, उसके बाद ऑब्जेक्ट मेथड क्या है, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी क्या है, हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं, वो सब चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको ओप्स का बेसिक आइडिया हो गया कि रियल वर्ल्ड में अगर आपको डेली बेसिस पे आप लोग जो भी कर रहे हो उसको अगर रियल प्रोग्रामिंग के टर्म में लिखना है तो आपको समझना पड़ेगा कि ओप्स में हम लोग उसको ओप्स यूज करके कैसे लिख सकते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट और किसी भी चीज को ऑब्जेक्ट बना के उसका प्रॉपर्टी और मेथड यूज करके हम लोग प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं, इतना समझ के आपको अगर प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको ओप्स में कोडिंग करना बहुत ईजी जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग बोले तो ओप्स में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं हम लोग, सपोज हमने कोई क्लास डिक्लेयर किया, ठीक है। क्लास डिक्लेयर करने के बाद उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन डाल दिया, ठीक है। बट उस मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हम लोग को क्या बनाना पड़ता है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट बनाते उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंस क्रिएट करना हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो उस तरह से उसको क्लास क्या होता है, ओवरऑल आपका ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट का। मतलब किसी भी चीज का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट डिक्लेयर करना पड़ता है कि ब्लूप्रिंट मतलब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में क्या क्या होगा, किस तरह के उसके प्रॉपर्टीज होंगी, किस तरह के उसके फंक्शंस होंगे, आपको पहले से ही बताना पड़ेगा। फिर जाके हम लोग उसका ऑब्जेक्ट बना के उसके प्रॉपर्टी और मेथड के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्लास को क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है, इसको क्लास बोलते हैं। इतना समझ गया। अभी एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग यहाँ पे अगर लिखते हैं, ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। लिखने के लिए क्या करेंगे, F10 करेंगे। F10 करने के बाद फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल लेंगे, ठीक है। न्यू फाइल लिया, यहाँ पे हम लोग अभी क्या करेंगे, C++ में एक सिंपल सा क्लास डिक्लेयर कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने क्लास बना लिया, उसका नाम क्या दे दिया, स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट का एक क्लास बना लिया, ठीक है। अब स्टूडेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, तो क्लास हमेशा कर्ली ब्रेसेस के साथ ओपन होता है, क्लोज होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्टूडेंट का एक क्लास बना दिया। मतलब यहाँ पे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, किसका, ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लास, ठीक है। उसको नाम क्या दे दिया, स्टूडेंट का नाम दे दिया, ठीक है। वहाँ पे हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या नाम दे दिया, पब्लिक, ठीक है। पब्लिक मतलब जो भी पब्लिक के अंदर जो भी हम लोग मेंबर वेरिएबल या फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स अगर हम लोग स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे उससे हम लोग इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आउटसाइड दिस फंक्शन भी हम लोग उसको एक्सेस करते हैं, इसलिए हमने इसको बाय डिफॉल्ट पब्लिक, वैसे भी बाय डिफॉल्ट अपना एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, पब्लिक ही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग ने पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर दे दिया। अब यहाँ पे हम इसके बाद हम क्या करेंगे, मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो उसमें उसको आपको डेटा टाइप बताना पड़ेगा, जैसे कि स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग में मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, नेम। एक नेम हो गया आपका, क्या हो गया, प्रॉपर्टी, किसका, स्टूडेंट का नाम हो गया, ठीक है। उसके बाद इंटीजर रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर हो गया, ठीक है। रोल नंबर आपका इंटीजर टाइप का, क्योंकि नेम में हम लोग स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू स्टोर करेंगे। मतलब किसी का नेम हो गया या एड्रेस हो गया, वो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होता है। और इंटीजर मतलब अगर नंबर स्टोर करना है ऐसे तो इंटीजर, अगर पॉइंट में करना है तो फ्लोट, ठीक है।
वैसे ही इंटीजर मार्क्स, मार्क्स आपका पॉइंट में हो सकता है, बट हमने यहाँ पे इंटीजर ही लिया क्योंकि हम एग्जैक्ट मार्क्स लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मार्क्स का भी एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया है। जो अब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इसी को ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट में मतलब क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज बोलते हैं, ठीक है, मार्क्स, ठीक है। अब हम लोग क्या बनाएंगे, प्रॉपर्टी तो बना लिया उसका, अब उसके हमको क्या बनाने पड़ेगा, मेंबर मेथड बनाने पड़ेंगे, फंक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नल टाइप का एक फंक्शन बना लेता हूँ, उसमें मैं बोल देता हूँ सेट डेटा, ठीक है। तो सेट डेटा में मैं क्या करूंगा, ये जो भी हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है इसको सेट करने के लिए एक फंक्शन बना लिया, ठीक है, स्ट्रिंग नेम इंटीजर रोल नंबर, ठीक है। जो भी हमने मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं सबको हम लोग यहाँ पे एक पैरामीटर में सेट डेटा के अंदर पास कर देंगे, ठीक है, इंटीजर मार्क्स, ठीक है। तो फंक्शन हम कैसे डिक्लेयर करते हैं मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि फंक्शन का नाम देना है, नाम के बाद ब्रैकेट के अंदर आपको जो भी पैरामीटर पास करना है, पास करने के बाद कर्ली ब्रेसेस के साथ आप उसको क्लोज कर सकते हो, ठीक है, ओपन एंड क्लोज करना है। तो यहाँ पे उसका दिस कीवर्ड यूज करेंगे। दिस का मतलब होता है कि करंट जो क्लास है आपका स्टूडेंट उसका ऑब्जेक्ट, मतलब इस दिस कीवर्ड में उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक्सेस हो जाता है इजिली, मतलब एक्सेस हो जाता है। दिस के साथ हम लोग इस क्लास के जो नेम है उसको किसको असाइन कर देंगे, जो भी आप पैरामीटर पास करोगे नेम वो वाला। ये जो दिस डॉट ने दिस नेम है ये है आपका प्रॉपर्टीज का प्रॉपर्टीज है, ठीक है। और ये जो राइट साइड में नेम है वो जो भी पैरामीटर पास करेंगे हम लोग वो है, मतलब जो भी वैल्यू पास करेंगे वो असाइन हो जाएगा आपके स्ट्रिंग नेम वाले वेरिएबल को, ठीक है, प्रॉपर्टीज को, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दिस सेम ऐसे ही हम लोग अभी क्या करेंगे, रोल नंबर को रोल नंबर भी असाइन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर वापस यहाँ पे रोल नंबर, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे मैंने यहाँ पे नेमिंग दिया, नेम दिया है, नेम रोल नंबर और इंटीजर इस फंक्शन के अंदर से डेटा कर दिया। यहाँ पे आप नाम नेमिंग कुछ भी यूज कर सकते हो, बट दिस डॉट नेम रोल नंबर आपने जो मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं वही नेम होने चाहिए, ठीक है। बट राइट साइड में आप जो फंक्शन के थ्रू पास करो वो नेमिंग कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। फिर उसके बाद दिस एरो साइन आपको डालना है, वहां पे क्या लिखना है, मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, मार्क्स पास कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, अभी हमने इस स्टूडेंट क्लास के अंदर क्या क्या कर दिया, मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, मेंबर फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। मेंबर फंक्शन में हमने क्या किया, जो जो मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर किया तो उसकी वैल्यू को डायनेमिकली जो भी फंक्शन से आएगा उसको असाइन कर दिया। अभी तक हमने इतना किया गया, तो आपको कोड रीड करना इतना ईजी हो गया क्योंकि क्लास बनाया है। यहाँ पे हम लोग ब्लूप्रिंट ही बना रहे हैं ऑब्जेक्ट का, बाद में हम लोग इसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। फिर वाइड एक और बनाएंगे प्रिंट डेटा का, ठीक है। तो प्रिंट डेटा यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं पास कर रहे पैरामीटर में। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अब प्रिंट डेटा में हम लोग क्या करेंगे, सी आउट कर देंगे, सब कुछ को सब प्रिंट कर देंगे, ठीक है। लाइक एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे सी आउट पे हम लोग क्या कर रहे थे, अभी सब कुछ हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। तो प्रिंट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे एक एक चीज जो है हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, माई नेम इज, उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट देते हैं, माई नेम इज, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं माई नेम को, यहाँ पे नेम को मैंने प्रिंट कर लिया, नेम मतलब इसको जो भी वैल्यू असाइन करेगा सेट डेटा फंक्शन से वो नेम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो माई नेम इज आपका नाम आ जाएगा एंड प्रॉपर स्पेसिंग एंड ऑल दे देते हैं। और एक बार यहाँ पे अगर देख लो सी आउट करते टाइम आपको हमेशा एंगल ब्रैकेट कैसे लिखना है वो हमेशा बाहर की साइड में लिखना है, ध्यान में रखना है। इन करते टाइम अंदर के साइड लेना है, ठीक है, एंगल ब्रैकेट, ठीक है। एंड माई माई रोल नंबर इज, ठीक है।
रोल नंबर यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद आई गॉट, यहाँ पे मार्क्स आ जाएगा, कितना मार्क्स मिला। मार्क्स आउट ऑफ 100। ठीक है, इसको सेव कर लेंगे और यहाँ पे लास्ट में सेमी कॉलन डाल देंगे, तो ये आपका फंक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये सी आउट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे आपका वाइड प्रिंट डेटा फंक्शन भी हम लोग कंप्लीट, इसको कंटिन्यू। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू ठीक है। कर लेते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, आल्ट प्लस एंटर दबाया। आल्ट प्लस एंटर करने के बाद आपका फुल स्क्रीन ओपन हो जाता है। फुल स्क्रीन ओपन होने के बाद आप सी प्लस प्लस का विंडो देख सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, प्रिंट डेटा को अभी फंक्शन को क्लोज कर लेंगे। फंक्शन क्लोज हो गया अपना यहाँ पे। उसके बाद अभी तक देख सकते हैं हमने क्या क्या किया है। स्टूडेंट का एक ब्लूप्रिंट बनाया है स्टूडेंट क्लास का, जिसमें हमने उसके मेंबर वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, नेम, रोल नंबर, मार्क्स। फिर हमने उसका मेंबर फंक्शन बनाया सेट डेटा, जिसमें हमने नेम, रोल नंबर, मार्क्स को असाइन किया। फिर प्रिंट डेटा किया, जहाँ पे हमने क्या किया है, उसका नेम, रोल नंबर और मार्क्स को प्रिंट किया है। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट क्लास के अंदर। स्टूडेंट क्लास मतलब क्या था, ब्लू प्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम लोग क्लास को क्या बोलते हैं, ब्लू प्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इतना हमने यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया अभी तक हमने क्या किया है। अभी उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, तभी तो हमने सिर्फ ब्लूप्रिंट बनाया, बट उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि सी प्लस प्लस मेन फंक्शन के थ्रू ही एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि सारे सी प्लस प्लस का एंट्री पॉइंट जो होता है वो मेन फंक्शन ही होता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, मेन फंक्शन डिक्लेयर कर लिया। यहाँ पे अभी हम लोग मेन फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद हम लोगों को क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे आगे, अभी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने क्लास जो स्टूडेंट डिक्लेयर किया है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट बना, क्योंकि वो जो क्लास का मतलब ही होता है ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू कीवर्ड यूज करना पड़ता है। न्यू कीवर्ड के बाद आपको क्लास का नाम डालना पड़ेगा, वो क्लास को अपनी क्लोजिंग डाल के क्लोज कर देना है। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट जो हमने डिक्लेयर, ये नेम जो है आप कुछ भी नेम दे सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो, बट यहाँ पे आपको समझने के लिए मैंने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट दिया, ताकि आपको समझे कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया। ठीक है, इसको कस्टम डेटा टाइप भी बोल सकते हो, स्टूडेंट का कस्टम डेटा टाइप। नॉर्मली प्री डिफाइंड डेटा टाइप आपका होता है जो सी प्लस प्लस प्रोवाइड करता है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ये सब। ठीक है, बट यहाँ पे हमने खुद का प्री डिफाइंड डेटा टाइप बनाया, खुद का कस्टम डेटा टाइप बनाया, जिसको हम लोग किस तरह से ले रहे हैं, स्टूडेंट क्लास है। ठीक है, अब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसके मेंबर वेरिएबल को, मेंबर फंक्शन को इजीली एक्सेस कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले नेम मेंबर वेरिएबल को एक्सेस कर लेते हैं। इसमें हम एक्सेस करने के बाद उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं राम। अब राम असाइन कर दिया हम लोगों ने। अब इस राम को हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर प्रिंट करना चाहे तो डायरेक्टली सी आउट करके स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट नेम करेंगे तो राम प्रिंट हो जाएगा। बट उसी तरह हम लोग मेंबर फंक्शन भी एक्सेस कर सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट से सेट डेटा फंक्शन कॉल करेंगे, मेंबर फंक्शन। अब इसमें जो जो पैरामीटर है, नेम, रोल नंबर और मार्क्स, उसको वैल्यू पास करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं हमने 3 पैरामीटर लिए, तो तीनों पैरामीटर को जो भी वैल्यू पास करोगे उसके मेंबर वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। मेंबर वेरिएबल मतलब नेम, रोल नंबर और मार्क्स को। तो यहाँ पे हमने पास कर दिया श्याम, उसका रोल नंबर। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसका क्या पास कर देंगे, मार्क्स पास कर देंगे। मार्क्स पास कर दिया। यहाँ पे मार्क्स पास करने के बाद अभी हम लोग को अगर ये डेटा प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, का स्टूडेंट क्लास का प्रिंट डेटा फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। तो हम लोग स्टूडेंट ऑब्जेक्ट यूज करके उसका प्रिंट प्रिंट डेटा फंक्शन कॉल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, प्रिंट डेटा फंक्शन कॉल कर लिया। प्रिंट डेटा फंक्शन जैसे कॉल करोगे तो आपके माय नेम इज के साथ तो नेम, उसका रोल नंबर और मार्क्स प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका पूरा जो है क्लास के जितने भी मेंबर वेरिएबल एंड फंक्शन है हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। आप चाहे तो मल्टीपल सेट डेटा कर सकते हो, मल्टीपल स्टूडेंट का डेटा सेट करके प्रिंट कर सकते हो ऐसे उसका, जितना चाहे, जितना आपको यहाँ पे दिख रहा है। इस तरह से आपका एक्सेस होता है। बट आपको पता है कि सी आउट जो आप ये यूज कर रहे हो, सी आउट जिसके थ्रू आप प्रिंट कर रहे हो, डेटा दिखा रहे हो यूजर को प्रोग्राम में रन करने के बाद, वो कहाँ से आता है, सी प्लस प्लस के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से आता है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मतलब क्या होता है, आपका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट पैकेज वो प्रोवाइड करता है आपको ये मेथड सी आउट सी। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वो मेथड ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हम लोग वो मेथड भी डिक्लेयर कर लेंगे। उसके बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि
ये प्रॉपर आपका प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, ये तो जस्ट एग्जांपल है एक स्टूडेंट क्लास का। आप चाहे तो ऐसे ही एम्प्लॉय का बना सकते हो, पेंसिल का बना सकते हो, कार का बना सकते हो, कार की प्रॉपर्टीज एंड कार के फंक्शंस बता सकते हो। ये एग्जांपल के लिए यहाँ पे सिर्फ हमने क्या देखा है अभी तक के लिए, क्लास देखा है। क्लास में एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक यूज किया, उसके अंदर हमने मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर किए, नेम, रोल नंबर और मार्क्स, उसका मेंबर फंक्शन बनाए, सेट डेटा और प्रिंट डेटा का। ठीक है, ये सब बना के हमने क्या किया, उसके बाद मेन फंक्शन डिक्लेयर करके कैसे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने के लिए न्यू कीवर्ड यूज करते हैं, न्यू कीवर्ड यूज करके हमने क्या किया है, आपका जो है मेंबर वेरिएबल मेंबर फंक्शन कॉल किया है और प्रिंट किया है, मतलब डेटा एक्सेस। ये प्रोग्राम रीड करने के लिए भी और लिखने में के लिए भी आपको बहुत ईजी जाएगा। नॉर्मली हम लोग जो प्रोग्राम लिखते हैं फंक्शन बेस, आपको अभी तक जो 11th में देखा होगा वो इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, बट ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। आई होप इसमें कोई आपको डाउट ना हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं ट्राई करता रहूँगा अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करने के लिए। आगे जाके हम लोग ओप्स के जो 4 पिलर्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, ये सब डिस्कस करेंगे, जो कि उसके कोर कंसेप्ट है। और आगे जाके फ्यूचर में भी जब आप इंजीनियरिंग करोगे कंप्यूटर साइंस हो तो आपको ये हुक्स का कंसेप्ट हमेशा काम आएगा। ठीक है, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।